गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी करवाने वाला हूँ जो हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है हाइपॉक्सिया। तो हाइपॉक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज़ या लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, मतलब या तो ऑक्सीजन की कमी या फिर ऑक्सीजन का जो लेवल है स्तर है वो शरीर में कम हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है डिस्पेजिया। तो डिस्पेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, मतलब निगलने में अगर आपको दिक्कत हो रही तो उसको टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे डिस्पेजिया। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है लो बॉडी टेम्परेचर। हाइपो मतलब लो, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एंटीपायरेटिक ड्रग। तो एंटीपायरेटिक मतलब होता है कि वह ड्रग जो पायरेक्सिया मतलब होता है फीवर, और एंटी मतलब प्रिवेंशन। तो फीवर को प्रिवेंट या रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब हाइपर मीन्स हाई, एच वाई होगा यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हाइपर मीन्स हाई और थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। तो हाई बॉडी टेम्परेचर मतलब बॉडी का जो तापमान है वो ज़्यादा होना। नेक्स्ट हमारा टर्म है एंटीवायरल। एंटीवायरल का मतलब होता है एंटी मीन्स प्रिवेंशन ऑफ या ट्रीट, और वायरल मतलब वायरल इन्फेक्शन। तो ड्रग यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, मतलब वह मेडिकेशन या दवाइयाँ जिनसे हम वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है एंटीबायोटिक। तो ये जो हमारा होता है ड्रग यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो हमारी मेडिकेशन यूज होती हैं वो होती हैं एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है लिक्विड या क्रीम कह सकते हैं ऑइंटमेंट दैट प्रिवेंट अ कट फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड। मतलब अगर आपकी कोई भी इंजरी या कट लगा है जिससे ब्लीड हो रहा है तो उस पर आप जो क्रीम लगाएंगे उस क्रीम को बोलते हैं एंटीसेप्टिक, जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है उस पर्टिकुलर वुंड को। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है एंटी फंगल, जिसे हम एंटीमायोटिक भी कहते हैं। तो ये हमारे वो ड्रग होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हमें फंगल इन्फेक्शन या माइकोसिस से। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। हीमो मतलब ब्लड से रिलेटेड आरबीसी, और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी का मतलब होता है एक्सीजन ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस का गर्भाशय का निकालना। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी या फिर नेफ्रॉन टिश्यू। आइटिस का मतलब जो आइटिस ये सफिक्स लगा हुआ है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और नेफ्रॉन तो इससे हो गया नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन टिश्यूज़ में या किडनी में इन्फ्लामेशन आ जाता है, उस कंडीशन को हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फार्मूला जो हमारा होता है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का वो होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है बर्निक्स। तो बर्निक्स हम बोलते हैं जो वाइट कोटिंग लेयर होती है फीटस के अराउंड, उसको हम बोलते हैं बर्निक्स। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है ऑटोप्सी, जिसे हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़ या बॉडी आफ्टर दैट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। तो मतलब ये हुआ इसका कि हम बॉडी टिश्यू का स्पेसिमेन लेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे कि उस पर्टिकुलर बॉडी की जो डेथ हुई है वो किस कारण हुई है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है बायोप्सी। तो बायोप्सी जो हमारा होता है प्रोसीजर टू रिमूव अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और सैंपल ऑफ सेल्स फॉर एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ वह प्रक्रिया जिसके थ्रू हम जो टिश्यू होता है वो तक उसके सैंपल को कलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ होती है जिसमें हमारी की बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें परफोरेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है विरिलिज्म। विरिलिज्म का मतलब होता है जब कोई फीमेल होती है उसके अंदर मेल कैरेक्टर डेवलप्ड होने लगते हैं, या मेल हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से, जैसे एंड्रोजन वगैरह के सिक्रीशन की वजह से मेल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, मतलब जो मेल्स होते हैं उनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है लो यूरिन आउटपुट। तो जब हमारा यूरिन आउटपुट लो हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है स्पिग्मोमैनोमीटर। तो स्पिग्मोमैनोमीटर जो हमारा होता है
वो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी का मतलब होता है लो, और कार्डिया का मतलब हार्ट रेट। तो हमारा हार्ट रेट जो लो होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और अगर हमारा हाई हार्ट रेट होगा ट्रैकीकार्डिया, तो उस कंडीशन को हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतनी टर्म, नेक्स्ट टर्म जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होंगे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए वो मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज़ करें, और अगर आपको चाहिए इन टर्म्स की PDF तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।